मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा कृपा गुरवे नमः। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल, भजो गिरिधर गोविंद गोपाल, भजो गिरिधर गोविंद गोपाल, भजो गिरिधर गोविंद गोपाल, भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया
समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, जिसकी प्राप्ति एकमात्र ईश्वर को प्राप्त करके ही हो सकती है, क्योंकि ईश्वर ही स्वयं आनंद है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना होगा, और ईश्वर को जानना बड़ी से बड़ी बुद्धि के द्वारा भी संभव नहीं है। उसका ज्ञान केवल उसकी कृपा से ही होता है। उसकी कृपा शरणागति से होती है, अतएव शरणागत होना पड़ेगा। लेकिन ये शरणागति फिजिकल नहीं, ये मन की करनी होगी, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, इसीलिए सर्वप्रथम इस मन को संसार से विरक्त करना होगा। तदर्थ संसार के स्वरूप पर गंभीर विचार किया गया और बहुत विस्तार पूर्वक आपके समक्ष यह सिद्ध किया गया कि संसार में ब्रह्मलोक पर्यंत कुत्रापि न सुख है और न दुख है। ये दोनों बातें जब बार बार बुद्धि के द्वारा हम अपनी बुद्धि में बैठा लेते हैं, बार बार विचार के द्वारा जब बुद्धि में बैठा लेते हैं, तब हमारा मन संसार से विरक्त हो जाता है। लेकिन ऐसे वैराग्य के पश्चात भी हमें किसी महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है, प्रैक्टिकल भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए। और भगवान की प्राप्ति के सही मार्ग का ज्ञान भी बिना महापुरुष के नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रारंभ से लेकर के अंत तक, भगवत प्राप्ति तक सारा दारो मदार वेद शास्त्र बारंबार कहते हैं कि केवल गुरु पर ही निर्भर है। हाँ, एक बार किसी ने भगवत प्राप्ति कर ली, अब उसके बाद अगर वो संसार में आता है तो अब चूंकि एक बार माया निवृत्ति भगवत प्राप्ति हो जाने पर अनंत काल के लिए अब वो जीव माया से परे हो जाता है, इसीलिए अब दोबारा तो अज्ञान आएगा नहीं कि फिर से गुरु की आवश्यकता पड़े। तो ऐसा महापुरुष जब अवतार लेकर के आता है तब वो दूसरों के कल्याण के लिए आता है। अब चूंकि नर लीला में आता है तो कभी कभी एक्टिंग में गुरु भी बना लेता है किसी को, उसको आवश्यकता नहीं है। जैसे लौकी देखी होगी आपने, लौकी का पेड़, तो लौकी में पहले फल आता है और उसके बाद फूल आता है। तो ऐसे ही सिद्ध महापुरुष भी कभी कभी साधना की एक्टिंग करते हैं, तो उसके लिए मन में आया तो फिर वो गुरु बना लेते हैं। उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, और कभी नहीं बनाया किसी को गुरु, क्योंकि उनको आवश्यकता तो है नहीं, वो तो दूसरों के उद्धार के लिए आए हैं। जैसे हमारे महाराज जी हैं, महाराज जी ने कोई गुरु नहीं बनाया। जैसे मुझे तो सब कुछ महाराज जी से मिला, अब महाराज जी की ये अपनी सब फिलॉसफी है, अपना ज्ञान है जो हम लोगों को दे करके और हमारा कल्याण कर रहे हैं। तो ये महापुरुष पर कोई नियम लागू नहीं होता। लेकिन जब तक कोई महापुरुष न बन जाए, माया से परे न चला जाए, अज्ञान निवृत्ति जब तक न हो जाए, तब तक एक कदम भी कोई जीव बिना गुरु की सहायता के नहीं चल सकता प्रैक्टिकल भगवान के पथ पर। इसीलिए महापुरुष तत्व पर भी गंभीर विचार किया गया और आप लोगों को ये बताया गया कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर स्वयं होता है। इसीलिए उसके सभी कार्य ईश्वरीय होते हैं, दिव्य होते हैं, लेकिन वो देखने में एक मायाबद्ध मनुष्य के कार्यों के समान प्रतीत होते हैं। ऐसा महापुरुष योग माया की शक्ति के द्वारा करता है। योग माया की शक्ति में ऐसा कमाल है कि माया से परे रहता हुआ भी भीतर से वो बाहर से माया का अभिनय करता हुआ दिखाई देता है। यानी काम रहित काम के कार्य, क्रोध रहित क्रोध के कार्य, लोभ रहित लोभ के कार्य इत्यादि। लेकिन हमारे पास चूंकि वो योग माया की शक्ति नहीं है, हमको किसी भी महापुरुष के कार्य का मन से भी कभी अनुकरण करने का प्लान नहीं बनाना चाहिए, वरना सुखदेव परमहंस परीक्षित को
समझाते हैं, परीक्षित के थ्रू हम लोगों को समझाते हैं कि जैसे शंकर जी ने कालकूट विष पी लिया और उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर उनकी नकल करके कोई 2 तोला संखिया भी खा लेगा तो विष उसको छोड़ेगा नहीं, वो संखिया उसको छोड़ेगा नहीं, उसका प्राणांत हो जाएगा। इसीलिए हमें अपनी कक्षा के अनुसार चलना है। तो महापुरुषों के कार्यों की न नकल करनी है और न उनके कार्यों को देख करके ही उनका कोई निर्णय करना है। उनके भीतर जो महापुरुषत्व है उसको पकड़ने का प्रयत्न करना है, और वो कैसे पकड़ना है इसकी भी बहुत सी तरकीबें आपको बताई गई। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और अनुभव प्रमाण के आधार पर महापुरुष को पहचानने की तरकीबें बताई गईं। अब इस प्रकार संसार से वैराग्य और महापुरुष की प्राप्ति के पश्चात ये प्रश्न आता है कि ईश्वर से कैसे मिला जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के कौन कौन से मार्ग हैं और किस मार्ग का अनुसरण हमको करना चाहिए। चलिए वेदों में, वेद हमारी निधि हैं, सनातन धर्म की अथॉरिटी हैं। वैसे वेद में जो कुछ लिखा है वही सब अन्य ग्रंथों में भी है। सनातन धर्म का हर ग्रंथ वेद से ही अपनी बात को प्रमाणित करता है। अगर वो वेद के विपरीत है तो सनातन धर्म का ग्रंथ हो ही नहीं सकता। तो यद्यपि सनातन धर्म के हर ग्रंथ में रामायण तक वही सब कुछ लिखा है जो वेद में लिखा है, लेकिन चूंकि वेद अथॉरिटी है इसीलिए सबसे पहले हम वेद को लेते हैं, बाकी फिर बाद में अन्य ग्रंथों से आपको उद्धरण प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो वेद में 3 कांड हैं, यानी 3 मार्गों का निरूपण है। ये वेद में 1,00,000 मंत्र थे। लक्षन्तु चतुरो वेदा लक्षमेकम तु भारतम। महाभारत में 1,00,000 श्लोक और वेदों में 1,00,000 मंत्र। आज वेदों का बहुत कम अंश प्राप्त है, अधिकांश लुप्त हो गया है, लेकिन जो कुछ प्राप्त है वो भी समुद्र के समान है। उसी समुद्र में से हमें मथना होगा और सार निकालना होगा कि हम लोगों को क्या करना है। अस्तु वेदों में 3 मार्गों का निरूपण है, 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड एवं उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड में 16,000 मंत्र हैं और उपासना कांड में 4,000 मंत्र हैं। यही 3 मार्ग अन्य ग्रंथों में भी बताए गए। वेद में 3 कांड हैं, ऐसा भागवत में भी लिखा है वेदव्यास ने। वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रिकांड विषया इमे। भागवत 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। ये वेद भगवान के स्वरूप हैं और वेदों में 3 कांड हैं, यानी 3 मार्गों का निरूपण है, कर्म, ज्ञान, भक्ति। और यही 3 मार्ग वेदव्यास ने बताए हैं भागवत में। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित। और कोई मार्ग नहीं है, वेदव्यास कहते हैं, बस 3 ही मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। देवी भागवत पुराण भी यही कहती है। मार्गास्त्रयो में विख्याता मोक्ष प्राप्तौ नगाधिप
कर्म योगो ज्ञान योगो भक्ति योगश्च सत्तम। इन्हीं 3 मार्गों का निरूपण गीता रामायण आदि में भी है। अब इन पर एक एक करके हम लोगों को विचार करना है। सबसे पहले कर्म को लीजिए। कर्म के विषय में वेद क्या कहता है? वेद कहता है कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतग्वं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र। ए मनुष्यों, अपने अपने कर्म धर्म का पालन करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कर्म धर्म का पालन करते हुए, कर्म धर्म का पालन करो। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्यक। धर्म से ही संसार की स्थिति है। धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति। तैत्तिरीय आरण्यक। धर्म से ही संसार चल रहा है। धर्म का पालन करो। धर्मंचर धर्मान न प्रमदितव्यम। तैत्तिरीयोपनिषद। धर्म का पालन करो मनुष्यों। धर्म के पालन में प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। सत्यम वद धर्मंचर। छांदोग्योपनिषद। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अनेक प्रकार के धर्म बताए गए वेदों में कि इनका पालन करो। गीता पढ़ी होगी आप लोगों ने। वहां भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चर्या इत्यादि जो भी कर्म धर्म है, इनका त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें करना चाहिए। फिर कहती है गीता कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। 3 अध्याय का 20वां श्लोक। कर्म धर्म के द्वारा ही जनक आदि को सिद्धि प्राप्त हुई। लोक संग्रह को देखते हुए भी, लोकादर्श को देखते हुए भी कर्म धर्म का पालन करना चाहिए। फिर कहती है गीता कि देखो स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। अपने अपने धर्म का पालन करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी कर्म धर्म का पालन करो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने कर्म धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी अच्छा है, लेकिन कर्म धर्म का पालन करना चाहिए। भागवत भी कहती है नाचरेत यस्तु वेदोक्तम स्वयमज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर मृत्यु मुपैति सह। जो वेदों में बताए गए कर्म धर्म का पालन नहीं करता, वो विकर्मी है, अधर्मी है, नरक जाएगा। उसका पालन करना चाहिए। वाधूल स्मृति में स्वयं भगवान कह रहे हैं श्रुति स्मृति ममैवाज्ञेयस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी
मद्भक्तोऽपि न मे प्रियः। देखो ये वेदों में, स्मृतियों में जो ये कर्म धर्म बताया गया है, ये मेरी आज्ञा है, भगवान कहते हैं। अगर कोई ये कर्म धर्म नहीं करता तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है, मम द्वेषी, वो मेरा दुश्मन है, यहां तक कह दिया भगवान ने। यानी कर्म धर्म का पालन करो। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, मनुस्मृति। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। रामायण भी कहती है, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परहिते प्राणी। जो वेदों में कर्म धर्म बताया गया है, इसका जो पालन नहीं करता वो रौरव नरक में पड़ता है। तो ये वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ कर्म धर्म के पालन का आदेश दे रहे हैं। इस प्रकार यानी जो वेदव्यास ने कहा कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक भागवत का, उसमें जो ये 3 कर्म मार्ग बताए वेदव्यास ने, कर्म ज्ञान और भक्ति, उसमें पहले मार्ग कर्म की इस प्रकार प्रशंसा की जा रही है वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथों में, और उसके पालन का आदेश दिया जा रहा है। लेकिन अब संभल कर सुनिएगा इसके आगे और धैर्य धारण करिएगा। अब भयानक विषय आने जा रहा है। दूसरी ओर वेद क्या कहता है कर्म धर्म के बारे में? वेद कहता है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यउ विद्यायाग्वम रताः। ईशावास्योपनिषद का 9वां मंत्र। जो लोग कर्म धर्म का पालन करते हैं वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं, उनका घोर पतन होता है। लो, अभी तो इतनी भारी प्रशंसा कर रहे थे, धर्म से ही संसार की स्थिति है और ये है और वो है, कर्म धर्म का पालन करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, कर्म धर्म का पालन करो। और अब कहते हैं जो कर्म धर्म का पालन करता है उसका घोर पतन होता है। और एक मंत्र में नहीं, सैकड़ों मंत्रों में। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के 2 खंड का 7वां मंत्र। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के 2 खंड का 8वां मंत्र। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च वन्ते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के 2 खंड का 9वां मंत्र। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के 2 खंड का 10वां मंत्र। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद मायान् नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के 2 खंड का 12वां मंत्र। क्या मतलब है इन सब मंत्रों का?
इनका मतलब है कि कर्म धर्म के द्वारा तुम्हारी माया निवृत्ति नहीं हो सकती। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाह, ये जो पुल है कर्म धर्म का, इस पर चढ़ करके तुम परमानंद के जगत में नहीं जा सकते। ये इतना कमजोर पुल है कि जैसे ही तुम इसके ऊपर पैर रखोगे ये पुल टूट जाएगा। और कहां जाओगे जब ये टूट जाएगा? तो ही न तरम वा विशंति, ये मानव देह भी छिन जाएगा। कुकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ेगा तुमको। इसीलिए वेद कहता है कि वो घोर मूर्ख हैं, मामूली मूर्ख नहीं, प्रमूढ़ाः, प्रकांड मूर्ख हैं, जो कर्म धर्म का पालन करते हैं। इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने कर्म कर करके इस बात का एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि कर्म धर्म के द्वारा किसी का परमानंद प्राप्ति का लक्ष्य हल नहीं हो सकता। न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवम तत्, कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 10वां मंत्र। ये कर्म धर्म तो नश्वर है। इन नश्वर कर्मों धर्मों के द्वारा तुमको अनश्वर नित्य दिव्यानंद की प्राप्ति कैसे हो सकती? न कर्मणा न युजया न धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, वेद कहता है कर्म धर्म के द्वारा, यज्ञादिक के द्वारा ये माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति इत्यादि का लक्ष्य हल नहीं हो सकता। यानी देखो, वेद ने ही कर्म धर्म का खंडन कर दिया। इसी प्रकार देखो, गीता से मैंने आपको बताया था, हाँ, अब वही गीता दूसरी ओर क्या कहती है, जो कह रही थी कि कर्म धर्म के पालन में मर जाना भी अच्छा है। वही गीता दूसरी ओर कहती है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। जो लोग ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके पब्लिक को बहकाते हैं कि कर्म धर्म करो तो तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, वे तो मूर्ख हैं ही। और उनकी बात मान करके जो कर्म धर्म का आचरण करते हैं वो उनसे भी बड़े मूर्ख हैं। यानी कर्म धर्म का पालन करना समझदारी की बात नहीं है, वो घोर पतन कारक है। अर्जुन से भगवान ने कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, ये त्रैगुण्य विषयक कर्म धर्म का जो प्रतिपादन करते हैं वेद, तू इनके चक्कर में मत पड़ना। इस कर्म धर्म के, इससे काम नहीं चलेगा। गीता ने भी खंडन कर दिया। अब आइए भागवत में। भागवत में सबसे सुंदर निरूपण है, वेद व्यास ने सबसे सुंदर लिखा है। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में उद्धव परमहंस ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। प्रश्न करने वाले उद्धव परमहंस, जो द्वापर युग के ज्ञानियों में टॉप करते थे, परमहंसों के नेता, और प्रश्न किससे कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से, अंतिम अथॉरिटी। अच्छा, क्या प्रश्न किया? वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। हे श्री कृष्ण, हमारे देश में या विश्व में कल्याण के अनेकों मार्ग चल रहे हैं। रोज नए नए मार्ग निकलते जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और तमाम बाबा लोग, पंडित लोग, महात्मा लोग पुस्तकें
उनकी पुष्टि करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सारे मार्ग सही हैं, ये जितने मार्ग चल रहे हैं, या इनमें से कुछ सही है कुछ गलत है? गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों, या इतने मार्ग बने ही क्यों? हम लोग परेशान हो गए। एक बाबा आता है, वो कहता है ऐसा करो, दूसरा बाबा आया, उसने कहा ऐसा करो, तीसरा आया, उसने कहा ऐसा करो। अब बेचारा श्रोता परेशान है कि वो सही है कि वो सही है कि वो सही है, करें तो क्या करें हम? यानी ये कंफ्यूजन में डाल रहे हैं ये बाबा लोग। तो महाराज आज इस बात का निर्णय हो जाए कि पहली बात तो इतने सारे मार्ग बने क्यों, और दूसरी बात अगर ये बने तो क्या ये सबके सब सही है, हम किसी भी मार्ग का अनुसरण करें तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, या इनमें से कुछ सही है कुछ गलत है? ये दूसरा प्रश्न। और सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों? ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न उद्धव परमहंस ने किया, और ये प्रश्न प्राइवेट हम लोगों की बुद्धि में भी पैदा होता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने इसका क्या उत्तर दिया वो सुनिए। कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक है भागवत का। उद्धव, मैंने तो अपनी वेद वाणी में केवल एक ही मार्ग बताया था, बस एक मार्ग केवल। तो महाराज वेद ही तो अथॉरिटी है और वेद आपकी वाणी है, तो जब आपने एक ही मार्ग का निरूपण किया था तो फिर ये इतने सारे मार्ग क्यों चल पड़े? उसका एक कारण है उद्धव। क्या कारण है? याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्ति। उद्धव, सब मनुष्यों की प्रकृति अलग अलग होती है, तो एवं प्रकृति वैचित्र्याद् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् पारंपर्येण केषाञ्चित् पाखंड मतयो परे मन्माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां एवं 9वां श्लोक। उद्धव, चूंकि मेरी वेद वाणी को पढ़ने वाले तमाम प्रकार के लोग हुए, 4 प्रकार के प्रमुख समझ लो। सत्वगुणी प्रकृति वाले, रजोगुणी प्रकृति वाले, तमोगुणी प्रकृति वाले और मायातीत प्रकृति वाले महापुरुष लोग। तो जो जिस प्रकृति का था उसने उस मार्ग का वही अर्थ कर डाला, उसने मेरी वेद वाणी का वही अर्थ कर डाला, और ये स्वाभाविक है। इसको समझने में आप लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की अलौकिक वेद वाणी तो छोड़ो, संसार में ही हम एक चीज के, किसी के एक एक्शन के तमाम अर्थ लगा लेते हैं अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। जैसे प्रवचन देते देते अगर मैं ताली बजा दूं बीच बीच में, तो अलग अलग लोग अलग अलग बात सोचेंगे। कोई सोचेगा इनकी आदत होगी ताली बजाने की बीच बीच में, कोई सोचेगा नहीं ऐसा है कि कोई
हो सकता है सो रहा हो प्रवचन में, उसको जगाने के लिए बीच में ताली बजा देती हूँ सावधान करने के लिए। कोई सोचेगा ऐसा है बोलते बोलते कुछ भूल जाती होंगी तो ताली बजा देती होंगी। सब लोग अलग अलग बात सोचेंगे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। हम जैसे बीच बीच में कभी गला सूख जाता है तो मैं गोली खा लेती हूं, डॉक्टर ने बताया हुआ है। ऐसे ही श्री महाराज जी का कानपुर में प्रवचन चल रहा था, गला खराब हो गया। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत विशाल प्रवचन हुआ था, 22 दिन बोले थे महाराज जी। पहले स्वयं महाराज जी पब्लिक लेक्चर्स देते थे हम लोगों की तरह। 1-1 लाख 1.5 लाख पब्लिक होती थी उनके प्रवचन में। तो वहां पर भी 1 लाख पब्लिक आती थी और वहां एक बात का प्रोपेगेंडा हो गया। क्या प्रोपेगेंडा? महाराज जी का गला खराब था, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर जे प्रसाद मेडिकल कॉलेज के थे। तो उन्होंने एक गोली लिखी थी कि वो प्रवचन के बीच में महाराज जी को लेनी पड़ती थी, गले की गोली, ताकि गला थोड़ा ठीक रहे और प्रवचन चलता रहे। श्री महाराज जी तो 3-3 4-4 घंटे बोलते थे लगातार। तो वहां पर ये हल्ला मच गया पब्लिक में और मचता गया कि ये जो गोली बीच में खाते हैं ये कोई सिद्ध गोली है। हाँ, इसी की गोली की कृपा से ही ये बोलते हैं, क्योंकि महाराज जी का कोई गुरु नहीं है जिसने उनको ये सब ज्ञान दिया हो। ये बात पब्लिक जानती थी, बहुत से लोग जानते थे। अब भाई किसी को अगर गुरु ने ज्ञान दे दिया तब तो चलो बोल लेगा, इतनी नॉलेज होना आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि किसी ने दे दी है, जैसे मुझे दे दी महाराज जी ने। लेकिन जिसका कोई गुरु नहीं, वो इस प्रकार ज्ञान का था समुद्र हो, तो चूंकि मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं महाराज जी, तो लोग अलौकिकता पर तो तभी विश्वास कर पाते हैं ना जब उनके संपर्क में आए, उनके अलौकिक अनुभव हो उनको। जैसे आप लोग हैं इतने पुराने पुराने लोग, कुछ लोग तो यहाँ 50-50 साल पुराने सत्संगी बैठे हैं, 60-60 साल पुराने सत्संगी बैठे हैं, तो उन्होंने तो बहुत अनुभव किए हैं महाराज जी के, तो सब जानते हैं। लेकिन जो बेचारे नए लोग हैं, वहां तो पब्लिक लेक्चर हो रहा था, पहली बार लोग सुन रहे थे, श्री महाराज जी का दर्शन आदि का लाभ प्राप्त कर रहे थे, तो वो अलौकिकता को तो जो है बेचारे उनकी खोपड़ी पहुंचती नहीं कि ये अलौकिक शक्ति है, ये मायातीत पर्सनैलिटी है। तो इनके लिए ये सब ज्ञान व्यान क्या है? यस्मिन ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जो भगवान को जान लेता है उसको अपने आप सब ज्ञान हो जाता है। तो उन्होंने यही सोचा, सब आश्चर्य करते थे, अवाक रह जाते थे कि इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज, और इन्होंने किसी से प्राप्त भी नहीं की ये सब। तो जब वो गोली देखते थे रोज बीच में खाते हुए, तो उन्होंने कहा पक्का यही गोली है। बताओ, इतने भोले भाले लोग हैं कि गोली खाने से सारे वेदशास्त्र निकलने लगते हैं। तो फिर महाराज जी को कहना पड़ा, वहां पर समाधान करना पड़ा पब्लिक में कि भाई देखो मेरा गला खराब है और डॉक्टर ने मुझे गोली बताई है, ये ट्रॉक्स की गोली है, नाम भी बता दिया। और ये सामने वो डॉक्टर भी सुनते थे प्रवचन सामने बैठ करके रोज, जिन्होंने गोली बताई थी। तो महाराज जी ने कहा देखो ये डॉक्टर जे प्रसाद सामने बैठे हैं, इन्होंने ही गोली लिखी है और ये बाजार में सब जगह मिलती है, मेडिकल स्टोर में, यही सिद्ध गोली है, ये आप लोग भी खा सकते हैं। यानी लोगों का ये हाल है खोपड़ी का। तो देखो जब एक ताली के इतने अर्थ हो सकते हैं, तो फिर अलौकिक वेदवाणी के इतने अर्थ हो गए अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है?